यह कहानी है एक क्रांति की, एक संघर्ष की, एक ऐसी दहाड़ की जिसने झारखंड की राजनीति को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। जयराम महतो 27 दिसंबर 1994 धनबाद जिले में तोपचाची प्रखंड के एक छोटे से गांव मानटाण में जन्मे जयराम महतो का बचपन आसान नहीं था। जयराम के पिता कृष्णा प्रसाद महतो झारखंड आंदोलन के योद्धा थे, लेकिन जब वह दुनिया छोड़कर गए तो परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन कठिनाइयां कभी भी असली योद्धा को रोक नहीं सकती। जयराम ने ठान लिया था कि वो सिर्फ पढ़ेगा नहीं बल्कि अपने राज्य की पहचान के लिए लड़ेगा। शिक्षा के लिए संघर्ष करते हुए जयराम ने पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से अंग्रेजी में मास्टर्स किया और आगे की पढ़ाई के लिए पीएचडी की ओर बढ़े। लेकिन जयराम के मन में एक आग जल रही थी, झारखंड के असली हकदारों के लिए लड़ने की। साल 2022 में झारखंड सरकार ने बाहरी भाषाओं भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने का फैसला किया। लेकिन जयराम महतो के लिए यह सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि झारखंड की पहचान पर हमला था। जयराम ने खुलकर विरोध किया, सरकार से सीधी टक्कर ली। जयराम महतो ने महसूस किया कि केवल विरोध से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए 18 जून 2023 को जयराम ने अपनी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाई, जिसे बाद में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नाम दिया गया। और फिर आया साल 2024। साल 2024 का चुनाव डुमरी विधानसभा सीट से जयराम महतो ने वो कर दिखाया जो 20 सालों में कोई नहीं कर पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मजबूत किले को गिराते हुए जयराम ने मंत्री बेबी देवी को 10,945 वोटों से हराया। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, यह झारखंडी अस्मिता और युवाओं की जीत थी। यह शुरुआत है एक नए युग की। जयराम महतो सिर्फ एक नेता नहीं, एक क्रांति है। जयराम की आवाज सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे भारत में गूंज रही है। यह कहानी है एक टाइगर की जिसने अपनी जमीन, अपनी पहचान के लिए पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। जयराम का संदेश साफ है, झारखंड सिर्फ झारखंडियों का है और रहेगा। मैं जयराम कुमार महतो जे कि विधानसभा कर सदस्य बाछायल गेल है। सत्य निष्ठा से मैं क्रिया कहूँ कि आइने दिगल स्थापन भारत और संविधान के प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखब। मैं भारत पर प्रभुता और अखंडता के बचाए रखब और जह पदवीटा मैं धारण करब अपर कर्तव्य के श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय झारखंड, जोहार झारखंड। झारखंड के तमाम शहीदों को हुल जोहार। जोहार बूढ़ा बाबा, जोहार माँ। खैर छोड़िए, चप्पल क्या है, जूता क्या है, वह कौन सा परफ्यूम लगा रहा है, वो कौन सा क्रीम लगा रहा है, वो कौन सा साबुन लगा रहा है, वो कौन सा तेल लगा रहा है, ये 5 साल तक उनके पास यही टास्क रहेगा। तो चलिए मैं आपको सच्चाई बता चुका हूँ। अगर आप जिनको भी संदेह है, बोकारो में पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ से हमने लोन लिया है और लोन शायद 10 लाख के आसपास का लोन है। गाड़ी खरीदने के लिए जो मैंने लोन लिया है वो 10 लाख के आसपास का लोन है। आप चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक बोकारो की जो शाखा है वहाँ से जाके पता कर सकते हैं। किस्ती 3 साल तक भरने का है या 5 साल का था, क्योंकि हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जिम्मेवारी को मैंने केंद्रीय कोषाध्यक्ष महोदय को सौंपा था, मेरे पास उतना समय नहीं है। क्योंकि हम फील्ड विजिट करते हैं, लगातार हम जनता दरबार में बैठते हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर हम अधिकारियों से बैठते हैं, तो मेरे पास उतना समय नहीं होने के कारण हमने अपने संगठन को सौंपा था कि आप लोन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए गाड़ी निकालें। गाड़ी लेना मेरी खुशी भी नहीं है और ना ही मेरा शौक है, गाड़ी लेना मेरी मजबूरी है।